हेलो एवरीवन। देखो, मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिपलेट के बारे में बहुत ही अ, विस्तार से समझाया है, ठीक है ना। तो अब जो है ना, आपको मैं बार बार वो जो पाइथागोरस थ्योरम कैसे हो रहा है और ट्रिपलेट कैसे आ रहा है वे वो चीज़ मैं आपको दो तीन चार प्रॉब्लम और समझाऊंगा, लेकिन उस पर ज़्यादा डिस्कशन और नहीं होगा। ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं। अब तो जो भी करना है डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं बता दूंगा कि हाँ यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रहा है, बोलते जाऊंगा, लेकिन उस पर और एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं। ठीक है। अब ठीक है। अब ये हमारा सवाल है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। पहले बनाते हैं। हमेशा को कभी भी आप ज्योमेट्री का प्रॉब्लम या कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम कीजिएगा तो सबसे पहले आपको ये चीज़ हैबिट बना लेना है कि डायग्राम बनाने का, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा ट्राइंगल, ये रहा हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब बोला है राइट एंगल, अब इसमें ये बोला है कि राइट एंगल जो है हमारा एट क्यू है, मतलब राइट एंगल हमारा क्यू हो गया, ठीक है। अब जब राइट एंगल क्यू हो गया तो पी क्यू 4 सेंटीमीटर बोला, ठीक है ना। पी क्यू 4 सेंटीमीटर बोला, इसका मतलब ये है पी क्यू 4 सेंटीमीटर बोला, इसका मतलब ये है कि देखो राइट एंगल एट क्यू, मतलब ये तो राइट एंगल, ठीक है ना, 90 डिग्री। ये राइट एंगल 90 डिग्री हो गया हमारा। लेकिन अब P इधर भी हो सकता है और R इधर हो सकता है, या R इधर हो सकता है और P इधर हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ तो बताया नहीं उन लोगों ने, तो आप कुछ भी ले लीजिए, P और R का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले लीजिए आराम से पी क्यू आर, ठीक है ना। और बोला पी क्यू जो है वो बोला है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और आर क्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ, हमें ये सारा का वैल्यू निकालना, साइन पी सेक पी, साइन पी साइन आर सेक पी सेक आर, ये सब का वैल्यूज निकालना है, ठीक है ना। अब देखो हमारा जो कंसर्न एंगल, अब देखो इस चीज में, ठीक है ना, इस चीज में देखो एक तो है आर कंसर्न एंगल हो रहा है और एक पी है। इसका मतलब ये है कि दो कंसर्न एंगल है, एक पी है और एक आर है। मतलब एक बार पी कंसर्न एंगल हुआ है हमारा और एक बार आर हुआ है, ठीक है ना। एक बार पी हुआ है, एक बार आर हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने जस्ट लास्ट क्लास में पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है ना, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो परपेंडिकुलर, जो हमने पी स्क्वायर, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच तो फिक्स रहा, एच को हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पी और बी को इंटरचेंज कर सकते हैं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखूं या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिखूं, एक ही बात है। ये चीज हमने प्रूफ किया था, ठीक है ना। तो अब फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर के लिए अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है ना, पी क्यू आर के लिए अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो हम देखो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पी क्यू आर, तो ये पी क्यू और क्यू आर जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आप पी क्यू स्क्वायर लिखिए या पहले क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। ये चीज हमने देखा था लास्ट क्लास में। अगर आपको याद नहीं है तो आप वापस जाके वो क्लास, ठीक है ना, आपको अगर याद नहीं है
तो वापस जाके वो क्लास को विजिट कीजिए, क्योंकि ये चीज मैंने इसलिए इतना टाइम इन्वेस्ट किया था ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार नहीं तो 2 बार नहीं तो 10 बार देखिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया आप कि हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम को लिख के ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसमें अब हमें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंसर्न थीटा एंगल लेके पहले पी कौन सा होगा बी कौन सा होगा वो सब डिसाइड करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अच्छा, पी क्यू क्या है? 4 स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या है? 3 स्क्वायर, और पी आर तो हमें पता नहीं है। अब एक और चीज देखो, जब सब चीज सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हमें अच्छा रहता है करने के लिए, तो हमको सेंटीमीटर छोड़ दो, 4 से लेके करना शुरू कर दो। अगर 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर में दिया तो क्या करेंगे, तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या दोनों को मीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले, फिर हम करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, 4 स्क्वायर 16 हो गया, और 3 स्क्वायर 9 हो गया, और ये हो गया हमारा पी आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर हो गया हमारा 25, ठीक है। तो पी आर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो कि है 5। तो हमारा पी आर हो गया 5 सेंटीमीटर, और लास्ट में हम सेंटीमीटर ऐड कर देंगे, ठीक है। पी आर हो गया हमारा कितना? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो पी आर है हमारा 5 सेंटीमीटर है। अब देखो, सारा वैल्यूज निकल गया हमारा, ठीक है, सारा वैल्यूज निकल गया। बस अब हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? देखो, पहले हम पी को अपना कंसर्न एंगल मान लेंगे, ठीक है ना। तो साइन पी क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखो, जब ये हमारा कंसर्न एंगल होगा तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, इसका कोई डिबेट नहीं है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है ना। तो साइन पी क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ में? क्यू आर बाय पी आर, ठीक है। तो क्यू आर कितना है हमारा? 3 सेंटीमीटर, और पी आर कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो साइन पी हो गया हमारा 3/5। अब दूसरा चीज हमें निकालना है। देखो, एक तो हमें पी कंसर्न एंगल जो है पहले उसे हम निकालेंगे, ठीक है ना। ये 2 पी है, इसे पहले हम निकालेंगे। तो अब दूसरा चीज है सेक पी। सेक पी क्या है? हमें पता है कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, तो सेक पी हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज है हमारा पी आर, और बेस है हमारा क्यू आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, और क्यू आर हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। ये कट जाएगा, तो ये हमारा सेक पी हो गया 5/3, ठीक है। सेक पी हो गया हमारा 5 सॉरी, ये जो बेस है, बेस तो हमारा पी क्यू है, तो पी क्यू है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अब दूसरा कंसर्न एंगल है आर और आर, ठीक है। ये दो है हमारा कंसर्न एंगल। तो जब ये दो हमारा कंसर्न एंगल होगा तो कैसा रहेगा, ठीक है। अब ये है हमारा कंसर्न एंगल। जब ये हमारा कंसर्न एंगल हो जाएगा तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बेस हो गया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा,
ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज का कुछ चेंज नहीं करना है। तो बस अब हमें साइन आर निकालना है। साइन आर क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, देखो ये जो पी है और ये पी है, ये दो चीज अलग अलग है, ठीक है ना। ये दो चीज अलग अलग है, ये परपेंडिकुलर वाला पी है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा? पी क्यू। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? पी क्यू। और हाइपोटेन्यूज क्या है? पी आर। ठीक है, तो इस सब में ना यही प्रॉब्लम होगा आपका, ये सारा चीज में ना यही प्रॉब्लम, पी क्यू आर कर देगा, आप कंफ्यूज हो जाएगा, पी कौन सा, वो पी क्यू कौन सा, ठीक है ना। इसलिए मैं जब भी लेता हूं तो एक्स वाई जेड करके लेता हूं, ताकि आपको क्लैरिटी आए। तो पी क्यू, परपेंडिकुलर पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा पी आर, ठीक है। पी क्यू बाय पी आर, तो पी क्यू हो गया हमारा 4, ठीक है, पी क्यू हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, और पी आर हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये हमारा हो गया 4/5, ठीक है। ये हमारा हो गया 4/5 साइन आर। अब दूसरा चीज है सेक आर। सेक आर हो जाएगा क्या? सेक थीटा क्या? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज है हमारा पी आर, और बेस से हमारा क्यू आर, ठीक है। तो पी आर हो गया 5 और क्यू आर हो गया 3, ठीक है, ये निकल गया हमारा। एक बार हमारा P कंसर्न एंगल हुआ और एक बार हमारा R कंसर्न एंगल हुआ। जब P कंसर्न एंगल हुआ तब परपेंडिकुलर बेस चेंज हो गया, जब R कंसर्न एंगल हुआ तो परपेंडिकुलर बेस चेंज हो गया, ठीक है ना। अच्छा, देखो ये जो जितना हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, ये जो पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया, ठीक है ना, ये जो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया हमने, इसका बिना यूज किए हुए हम कर सकते थे। कैसे? देखो, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ट्रिपलेट क्या होगा? पी बी एच होगा। हाँ, अब देखो, मान लो P3 और B4 है और H, देखो P और B इंटरचेंज हो सकता है, इसलिए हम 4 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 4, तो हमें ट्रिपलेट क्या पता है? 3 4 एंड 5 पता है ना, या 4 3 5। उसका मतलब ये हुआ कि हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारा? 5, तो हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिकली 5 आ गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली 5 आ गया हाइपोटेन्यूज हमारा। तो हमारा जो ये पाइथागोरस थ्योरम धीरे धीरे ओनली रिक्वायर्ड जहां पे है वहीं पे करना है, जहां पे हमें ट्रिपलेट पता नहीं है, और जहां पे ट्रिपलेट पता है डायरेक्ट ट्रिपलेट यूज करना है। जब ट्रिपलेट यूज कीजिएगा तो ये जो पूरा पाइथागोरस थ्योरम है इसको करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस पे आ जाइएगा, ठीक है। और ये भी, ये सब बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, ये सब मेंटली कैलकुलेट हो जाना चाहिए, ठीक है ना, तब जाके ये जो सवाल है आपका 30 40 या 50 सेकेंड्स में कैलकुलेट हो जाएगा। जब आप मेंटली कीजिएगा तो आपका गलत भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए पहले आप प्रोसीजर खूब प्रैक्टिस कीजिए, 2 3 बार ये सारा ट्रिग्नोमेट्री का प्रोसीजर प्रैक्टिस कीजिए। एक बार जब प्रोसीजर प्रैक्टिस हो गया आपका, तो ऑटोमेटिकली सब सही रहेगा, ठीक है। चलिए, अब हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए, अब हमारे पास ये सवाल है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 9/41, ठीक है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 9/41, कंप्यूट कॉस ए एंड टेन ए। तो हमें कॉस ए और टेन ए निकालना है। अब देखो, यहाँ पे तो हमें कोई ट्राइंगल वाइंगल बताया नहीं, तो हम अपने अपने हिसाब से एक ट्राइंगल बनाते हैं पहले, ठीक है ना, हम अपने हिसाब से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। ये अपना हिसाब से राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब साइन ए बोला है हमें, साइन ए मतलब ये ए हो जाएगा हमारा। आप चाहे तो ये ए ले सकते हैं, चाहे तो ये भी ले सकते हैं, ठीक है ना, वो आपका डिपेंड होता है कौन सा लेना है। तो आप ये ले लीजिए, कन्वीनियंट होगा करने के लिए। तो ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा।
तो साइन ए बोला गया है हमें 9/41, का मतलब है साइन ए इक्वल टू 9/41 दिया है, ठीक है। अब देखो अच्छा, साइन ए हमें पता है क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। पिछले सवाल में हमें परपेंडिकुलर और बेस दिया गया था, देखो ये जो 4 सेंटीमीटर और ये जो 3 सेंटीमीटर ये परपेंडिकुलर और बेस था, तो हमने डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया। अब इस केस में हमें नहीं दिया गया है, हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है, बेस नहीं पता है, तो हम डायरेक्ट ट्रिपलेट यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ये तो पहले हमें डिसाइड कर लेना है, क्योंकि अगर हमें सोचो ये और ये वैल्यू दे दिया रहता तो हम ये कंसर्न थीटा वाला कॉन्सेप्ट छोड़ के डायरेक्ट ये कैलकुलेट कर लिए रहते, हम ये कैलकुलेट कर लिए रहते। लेकिन अब जबकि हमें परपेंडिकुलर और बेस के बारे में पता नहीं है, तो हमको कंसर्न थीटा पहले आइडेंटिफाई कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा कंसर्न थीटा पहले आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है ना। ये जो है कंसर्न थीटा हम पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे ही हमारा कंसर्न थीटा आइडेंटिफाई हो गया, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। और 90 डिग्री पे खड़ा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमेशा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अच्छा, तो इस चीज से हमको क्या पता चलता है, परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा BC, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AC, ठीक है। तो BC और ये हमें कितना दिया हुआ, 9/41 दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका मतलब देखो, हमने ये चीज भी बताया कि अब ये बार बार में BC/AC इक्वल टू 9/41, ठीक है। एक मैं बता देता हूँ फिर से, तो और फिर BC/9 इक्वल टू AC/41 इक्वल टू K से करूंगा, ठीक है। फिर BC इक्वल टू 9K और AC इक्वल टू 41K, फिर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। वो अब मैं करने वाला नहीं हूँ, कर दूं क्या? ठीक है, देख लो। नहीं, वो मैं करने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना, कर दूं, चलो कर देता हूँ, ये लास्ट रहेगा, उसके बाद मैं करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट है, ठीक है ना। तो ये BC हो गया 9K और AC हो गया 41K, ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के पहले इस चीज को हम कॉपी कर लेते हैं, ये हमें जरूरी है ना, ये हमें जरूरी है, इसको मैं सुलझा लेता हूँ, ये चीज हमें जरूरी है, ये हमारे साथ साथ चलना है इसे, ठीक है। हाँ, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो BC होल स्क्वायर प्लस AB होल स्क्वायर इक्वल टू AC होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब BC स्क्वायर हमें पता नहीं है, प्लस AB स्क्वायर, एक मिनट रुकिए, ये प्रॉब्लम को ये प्रॉब्लम को
हाँ ठीक है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, हाँ ठीक है, इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, तो BC स्क्वायर हमें पता है, BC क्या है 9K, प्लस AB स्क्वायर हमें पता नहीं है, बेस हमें निकालना है, और AC स्क्वायर 41K स्क्वायर है। ठीक है, अब इतना पता चल गया हमें। 9K स्क्वायर, 9 स्क्वायर 81, और ये हो गया K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, अब 41K स्क्वायर, 41K स्क्वायर का मतलब 41 का स्क्वायर और K का स्क्वायर। अब 41 का स्क्वायर कितना है, ठीक है ना। अब 41 का स्क्वायर कितना है, यहाँ प्रॉब्लम हो गया हमें, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे। 41 41 1 4 1 4 जा 4 4 1 जा 4 8 16 1681 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1681 K स्क्वायर। अब AB स्क्वायर हो जाएगा 1681 K स्क्वायर माइनस 81 K स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1600 K स्क्वायर। तो 1600 का मतलब है 40 होल स्क्वायर K स्क्वायर। ठीक है, 40 स्क्वायर कीजिएगा ना तो 1600 आएगा आपका। ठीक है, तो AB हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 40 स्क्वायर K स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा, तो हमारा AB हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 40 स्क्वायर रूट ऑफ K स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 40। तो AB हमारा कितना आ गया 40K। तो अब इधर लिखो, AB हो गया हमारा 40K, BC हो गया हमारा 9K, और AC हो गया हमारा 41K। ठीक है, ये सारा हो गया। तो अब हमें निकालने क्या बोला गया था, कॉसे एंड टेन ए। हमें क्या निकालने बोला गया था, कॉसे एंड टेन ए निकालने बोला गया था हमें। ठीक है ना, कॉसे एंड टेन ए। तो बस कॉसे क्या हो जाएगा हमारा, कॉसे बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। ठीक है, AB और AC। AB हमें कितना है 40K, और AC कितना है 41K, तो ये हो जाएगा हमारा 40/41 कॉस ए। और दूसरा चीज हमें निकालना था tan ए, tan ए क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है BC, और बेस क्या है AB, और BC का वैल्यू कितना है 9K, और AB का वैल्यू कितना है 40K, तो ये हो गया हमारा 9/40। ठीक है, राइट। तो ये हो गया हमारा मेथड कि ऐसा करना है। लेकिन एग्जाम में ये मेथड अगर हम यूज करेंगे तो एक ही सवाल में हमारा 5 मिनट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये मेथड इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका जो एल्जेब्रा पार्ट है कि सॉल्व करने का जो बहुत सारा है आपका स्टेप्स, वो आप सीखें, और आपको ये 2-3 बार तो करना ही है। ठीक है ना, इसको आप मिस नहीं कर सकते। अब इसी सवाल को देखो, अब यही जो सवाल है, इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, इसी सवाल को फिर हम कैसे कर सकते हैं। ये हमारा ट्राइंगल हो गया,
और मान लो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, मान लो कि ये तो हमेशा 90 डिग्री होगा। अब बोला गया साइन ए 9/41, तो इसे हम कंसर्न एंगल ए मान लेते हैं, तो ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। अब बोला है, ठीक है, ये जब कंसर्न एंगल हो गया तो ये ऑटोमेटिकली हमारा बेस हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो, हमें हमें बोला है साइन ए 9/41 है और साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, अब परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। ठीक है, तो उसका मतलब ये हो गया कि BC/AC हमारा 9/41 हो गया। उसका मतलब है BC/9 इक्वल टू AC/41। ठीक है, या आप ऐसा सोचो BC 9 है तो AC 41 है, ऐसा सोचो BC 9 है तो AC 41 है। तो इसमें क्या कीजिएगा आप, तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए BC 9 और AC 41 डायरेक्ट लिख लीजिए। अब के वे का चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है ना, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम BC स्क्वायर, ठीक है ना, क्यों यूज करेंगे BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, अब BC स्क्वायर हमारा 9 है, 9 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ये हमें निकालना है और AC स्क्वायर 41 स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है कि जो K वाला लफड़ा है वो हट जाता है। ठीक है ना, K वाला लफड़ा हट जाता है हमारा, K बार बार कैलकुलेट मानो एक प्रॉब्लम होता ना, तो 81 हो गया प्लस AB स्क्वायर और 41 स्क्वायर क्या है 1681, 41 स्क्वायर क्या है 1681। ठीक है, 41 स्क्वायर का 1681। तो अब AB स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1681 माइनस 81 जो कि है हमारा 1600। ठीक है, अगर ये 1600 हुआ, ठीक है, इसे हम इधर लिखते हैं, देखो, तो AB स्क्वायर हमारा कितना हो गया 1600। इस 1600 को हम लिख सकते हैं 40 स्क्वायर। ठीक है, तो ये AB हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 40 स्क्वायर जो कि 40 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा ये 40, क्योंकि ये 40 स्क्वायर क्यों बन जाएगा ये 40, देखो ये 40 स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट है ये हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये टू कैंसिल हो जाएगा, ये 40। तो ए बी अब हमारा हो गया 40। ठीक है, तो अब ए बी हो गया हमारा 40। अब हमें निकालना है कॉस ए। कॉस ए क्या है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। ए बी क्या है हमारा, ए बी है 40 और ए सी क्या है 41। ठीक है, अब टेन ए, अब टेन ए है तुम्हारा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है बी सी और बेस क्या है ए बी। ठीक है, तो बी सी का वैल्यू कितना है 9 और ए बी का वैल्यू कितना है 40। ठीक है, सिंपल है। यहाँ हमारा ये जो बी सी का वैल्यू डायरेक्ट 9 ले लिए, ए सी 41। ठीक है ना, इसको डायरेक्ट कर लिए,
ठीक है। देखो, जब भी आपको ऐसा दे एक राइट एंगल ट्राइंगल में, मान लो बी सी बाई ए सी इक्वल टू 9/41 दिया हुआ है, तो अब बस डायरेक्टली बी सी को 9 लिखो और ए सी को 41 लिखो। ठीक है, बी सी को 9 लिखो, तो बी सी को हम 9 लिखेंगे और ए सी को हम 41 लिख देंगे, और ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। ठीक है, अब यही सवाल को देखो, यही सवाल को हमने परपेंडिकुलर, देखो ट्रिपलेट क्या है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, यही ट्रिपलेट है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हमारा 9 निकला, बेस हमें पता नहीं है, और हाइपोटेन्यूस हमारा 41 निकला। लेकिन अगर हम ट्रिपलेट याद रखेंगे तो ये हमें पता है 9, 40, 41 पता है, उसका मतलब हो गया बेस 40। तो इस तरह हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम बेस लिखेंगे 40। तो एक बार जब बेस 40 आ गया तो ये हम अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप इसलिए मैं करवा रहा हूँ ताकि आप पूरा एल्जेब्रा के साथ फैमिलियर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। चलिए, अब ये देखो 15, ये सवाल है 15 कॉट ए हमें दिया हुआ 8। ठीक है ना, 15 कॉट ए हमें दिया हुआ 8, मतलब पहले हम इसे लिख लेते इधर, 15 कॉट ए इक्वल टू 8, ये चीज हमें दिया हुआ है। तो हम कॉट ए इक्वल टू 8/15 लिख सकते हैं। कॉट ए हमारा 8/15 हो गया। चलो, एक चीज थी तो ये हो गया हमारा। अब दूसरा चीज हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, एक ट्राइंगल बन गया और ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री का जो ऑपोजिट है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। अच्छा, कॉट ए मतलब ए हमारा एक कंसर्न एंगल है। आप चाहे इधर भी कंसर्न एंगल ले सकते हैं या चाहे इधर भी ले सकते हैं, तो हम कन्वीनियंस के लिए इधर ले लेंगे और इसे ए लिख देंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसे ए लिखेंगे, आप इसे बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, या उलाट के सी बी भी लिख सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, जब तक क्वेश्चन में बताया नहीं कि बी राइट एंगल है, नहीं बताया जाए तब तक आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब कॉट ए इक्वल टू 8/15 है। चलो, अब हमें पता है कॉट ए क्या है। अच्छा, ये तब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर। अब कॉट ए इक्वल टू 8/15, और कॉट ए क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू 8/15, या बेस इक्वल टू 8 लिख सकते हैं हम लोग, और परपेंडिकुलर इक्वल टू 15, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस बेस क्या है ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है बी सी, इक्वल टू 8/15। तो ए बी हमारा हो गया 8, तो बी सी हो गया हमारा 15। यही है, ए बी 8 लिखे हम, बी सी 15 लिखे। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। देखो, ये एक लास्ट प्रॉब्लम रहेगा जब मैं के करके के कंसिडर करके करता हूँ, उसके बाद नहीं करूंगा, उसके बाद से तो डायरेक्ट आपको ये प्रैक्टिस के लिए मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी बाई 8 इक्वल टू बी सी बाई 15 इक्वल टू के, लेट। ठीक है, ये लेट हो गया। हाँ, तो हमारा ए बी हो जाएगा 8 के, और बी सी हो जाएगा 15 के। ठीक है, अब हम पाइथागोरस
थ्योरम ऑन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए बी हमारा 8 के होल स्क्वायर, ठीक है, और बी सी 15 के होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अच्छा, 8 स्क्वायर क्या है? 64 के स्क्वायर, ठीक है, प्लस 15 225 के स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब 225 प्लस 64 कितना हो जाएगा? बताओ बताओ। 280 रुको, 15 स्क्वायर 225 नहीं है, 15 स्क्वायर है हमारा 125। एक मिनट 225 ही है शायद। देखो 15 15 5 5 25 5 5 25 5 2 हैंड 5 1 5 5 10 12 2 12 2 1 हैंड 1 1 1 225 ही है। ठीक है, 15 स्क्वायर तो ये हो गया हमारा 289 के स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 289 स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ 289 होता है 17 के स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा ए सी इक्वल टू 17 के। ठीक है, तो ए सी हमारा कितना निकल गया? जो कि ये है 17 के। अब हमें बस साइन ए निकालना है। साइन ए क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा बी से और हाइपोटेन्यूज है ए से। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है बी से और हाइपोटेन्यूज है ए से। तो ये परपेंडिकुलर बी सी कितना निकला हमारा? 50 निकला, और ए सी कितना है? 70। ठीक है, अब दूसरा चीज है सेक है। सेक क्या है हमारा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी। तो ए बी हो गया 8 और ये 17। वेरी सिंपल। ठीक है, अब यही सवाल को मैं जो बिना के लेके भी करवा देता हूँ, ओनली फॉर रिवीजन प्रैक्टिस। मतलब ये जो मेथड्स है ये प्रैक्टिस हो जाए आपका, इसके लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो तो पहले मैं ट्राइंगल बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल बन गया, और इसे मान लो 90 डिग्री। अब बताया है हमें कॉट ए जो 15 कॉट ए इक्वल टू 8 है, तो हम कॉट ए को लिख सकते हैं 8/15। कॉट ए को हम लिख सकते हैं 8/15, और ये अगर हम अपना कंसर्न एंगल मान ले ए, और ये हमारा हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा हमारा सी। ठीक है ना। अब कॉट ए क्या है हमारा? अच्छा, ये जब कंसर्न एंगल हो गया हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा बेस, और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। ठीक है, अब कॉट ए क्या है? कॉट ए हमें पता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारा? ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी
बाई बी सी, ए बी बाई बी सी है हमारा 8/15। तो अब इसमें हम डायरेक्टली लिखेंगे ए बी 8 है तो बी सी 15 है, तो ए बी 8 है तो बी सी हमारा 15 है, तो इसे आप डायरेक्टली लिख दीजिए ए बी 8 है और तो बी सी हमारा 15 है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। राइट ट्राइंगल ए बी सी, हाँ राइट ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी हो गया हमारा 8 होल स्क्वायर और प्लस बी सी हो गया हमारा 15 स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा तो हमारा ए सी निकल जाएगा 17, तो ए सी हो गया हमारा 17। तो अब हमें निकालना है साइन ए, तो साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर है हमारा बी सी और हाइपोटेन्यूस है ए सी, तो बी सी है हमारा 15/17। अब कॉस ए हो जाएगा हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस है हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूस है ए सी, तो ए बी हो है हमारा 8 और ये 17 निकल गया। वेरी गुड। अब देखो ट्रिपलेट के बारे में सोचो, जब भी हमें पी और ट्रिपलेट के बारे में सोचो, ठीक है ना। ट्रिपलेट क्या है हमारा, पी बी एच है। अब पी देखो इधर से पी क्या है, बी सी जो कि 15 है, और बेस क्या आ गया 8 है, हाइपोटेन्यूस हमें पता नहीं, हाइपोटेन्यूस हमें पता नहीं। अच्छा, हमें पता है 8 15 17 ये ट्रिपलेट हमें पता है, और हमने ये रूल बताया था कि 8 15 लिखो या 15 8 लिखो एक ही बात है। ठीक है, 8 15 लिखो या 15 8 लिखो एक ही बात है। तो ये 15 8 है तो आखिर में क्या होगा 17 होगा, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस 17 हो गया। तो हमारा जो ये जो पूरा पाइथागोरस थ्योरम वाला है, इसको हमें करने का कोई जरूरत नहीं है। ये जो पूरा पाइथागोरस थ्योरम वाला है हमें करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट h इक्वल टू 17 लिखेंगे और ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम और कुछ ऐसे सॉल्विंग वाला करेंगे, लेकिन जिसमें हम ये डायरेक्ट जहां जहां पॉसिबल हो हम ट्रिपलेट यूज कर देंगे और जहां जहां पॉसिबल हो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है ना, तो बार बार मैं पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिपलेट ये वाला चीज समझाऊंगा नहीं। और ये जो चीज है ए बी इक्वल टू 8 है और बी सी इक्वल टू 15 है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज जब अगर कभी भी आपको दिया हो तो ए बी अगर 8 है, ए बी बाई बी सी ऐसा कुछ है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, बाकी चीज के लिए नहीं, ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम ए बी 8 ले लेंगे और बी सी 15 ले लेंगे। ठीक है ना, बाकी आगे कौन कौन सा ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होगा वो बाद में देखेंगे, अभी तो आप बस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए फोकस कीजिए। रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन जब पढ़िएगा ना तो उसमें भी ऐसे ही ए बी बाई बी सी इक्वल टू 8/15 लेंगे, तो ए बी इक्वल टू 8 और बी सी इक्वल टू 15 लेके करेंगे हम। राइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।